आफ्टरनून बच्चों। तुम लोग कक्षा 6 के बच्चे हो ना? अच्छा, अब ये बताओ कि ये देखा मेरी क्लास कैसे सजी हुई है, कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें। अब इसमें से आपको हम क्या पढ़ा दें आज बताइए? चंद्रमा। चंद्रमा। अच्छा, ये चंद्रमा कैसे बना हुआ है, इसका चित्र क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? छोटा से लेके बड़ा सा। छोटा से बड़ा से। तो ये चंद्रमा छोटा बड़ा हो कैसे जाता है? कलाएं से। कैसे? क्या चंद्रमा जब गोल गोल होता है तो इतना ये छोटा 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 हो कि अमावस्या के दिन देखो क्या दिखा रहा है कि दिख ही नहीं रहा ना। अमावस्या में पूरा गायब हो गया और पूर्णिमा को ये पूरा गोल था। तो ये कैसे कम हो जाता है? क्या ये कट जाता है? क्या कोई काट देता है क्या इसको? तो ये कैसे छोटा हो जाता होगा? टूट जाता है क्या? तो कैसे ये हमको छोटा आधा 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 दिखने लगता है? क्या होता होगा? कौन बताएगा क्या होता होगा जो हमको ये आधा आधा दिखता है? बताओ अंकित, बताओ कैसे छोटा दिखने लगता है? जैसे गोल दिख रहा है ना, पूर्णिमा को अपन को गोल दिख रहा है, फिर धीरे धीरे छोटा हुआ, थोड़ा कम हुआ है ना, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर देखो यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन जैसा हुआ। तो कैसे? जैसे जितना सूरज की तरफ जाएगा उतना कम होगा। जितना सूरज की तरफ जाएगा उतना कम होता जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मिथिलेश। देखो बता रहा। और कौन बताएगा? करामत तुम बताओगे कैसे छोटा हो जाता है? बताओ। सूरज तरफ जाता है, छोटा हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि चंद्रमा भी है आसमान में कि नहीं? नहीं है। रात में आता है क्या? दिन में नहीं रहता? ये कह रहा है कि रहता है, बादल में छुपा रहता है। तो अभी दिख क्यों नहीं रहा? अगर रहता है तो अभी हमको चंद्रमा क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, ये सही बता रहा है कि चंद्रमा रात को नहीं निकलता, चंद्रमा हमेशा रहता है ऊपर आसमान में। तारे भी, तारे जो हमको रात को दिखते हैं ना, अभी हैं तारे 4 बजे से दिखने लगते हैं और अभी नहीं है तारे। अभी है, धूप के कारण नहीं दिख रहे हैं। अभी भी हैं। हाँ, अभी भी तारे हैं लेकिन धूप के कारण नहीं दिख रहे। और सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारा ही है। तो तारे वो होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन सूर्य बहुत पास में है, इसलिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा है तो वो तारा नहीं होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि तारा कौन होता है? जो छोटे छोटे से दूर टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं ना। लेकिन सूर्य भी तारा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। सिर्फ सूर्य के प्रकाश होता, पृथ्वी का कोई प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी नहीं चमकती, चंद्रमा भी नहीं चमकता। कोई भी ग्रह, जो 8 ग्रह है ना, जानते हो कि नहीं? 8 ग्रह। तो हाँ, पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं। तो कोई भी ग्रह नहीं चमकते, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे हम चमकते हैं, हम चमकते हैं। मान लो हम एक कमरे में अंधेरा कर दें बिल्कुल, है ना, सब लाइट बंद कर दें और हम उसमें घुस जाएं, तो तुम आओगे तो हम तुमको दिखेंगे? क्यों? क्योंकि और अभी क्यों दिख रहे हैं हम तुमको? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए तुम दिखाई दे रहे हो, है ना। अगर मान लो सूर्य चला जाए, डूब जाए या ना दिखाई दे या बंद कर ले कमरा, तो हम लोग नहीं दिखेंगे किसी को। तो इसी तरह हमारा चंद्रमा है। वो चंद्रमा हमको कब दिखता है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है। तो अभी इतना ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है दिन में सूर्य का कि चंद्रमा हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और जब सूरज हमारा अमेरिका की तरफ चला जाएगा, हमारी पृथ्वी घूम जाएगी। तो जिस इस हिस्से में हम रहते हैं तो हमारे पीछे तरफ सूरज चला जाएगा ना, तो हमारे यहाँ रात हो जाती है। तो चंद्रमा लेकिन बगल में है, तो उसके पास सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश जा रहा है, पूरा तो नहीं जा रहा क्योंकि पीछे वाली तरफ है चंद्रमा, तो थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर जा रहा है। तो हमको जब पूरा प्रकाश जाता है तो पूरा गोल दिखता है, ठीक। और जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। देखो है वो उतना ही गोल, लेकिन धीरे धीरे इतने पे छाया पड़ रही है, इतने पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, देखो नीचे आते आते ज़्यादा हिस्सा हो जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो वो कम दिखने लगता है, इतना छोटा सा। और जब अमावस्या आती है तो पूरा सूर्य का उसको घेर लेता है, मतलब अब सूर्य का प्रकाश इस पे एक भी नहीं पड़ा। चंद्रमा तो है
जैसे हम कमरे में तो रहेंगे अंधेरे में, लेकिन हमारे ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम दिखाई नहीं। तो चंद्रमा तो वही है, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं पड़ रहा? सूर्य का, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा। फिर जब मुझे पूर्णिमा से चलता है, ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। जब अमावस्या से धीरे धीरे बढ़ते 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 ये पूर्णिमा हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है, तो शुक्ल पक्ष। फिर पूर्णिमा से फिर घटना शुरू होता है कृष्ण पक्ष, छोटा छोटा धीरे 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 घटते घटते फिर बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये इस सब को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं? हम लोग सोचते हैं कि चंद्रमा हमसे क्या कर रहा है? खेल कर रहा है ना? कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा। तुमने एक वो भी पढ़ी होगी छोटे में कविता, प्राइमरी में, माँ सिला दो एक झंगोला, चंद्रमा कहता है ना। क्या थी वो कविता, किसी को याद है? तो माँ कहती है कि कैसे तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए कपड़े हम कैसे सिला दें, तुम तो कभी बड़े हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो। पढ़े हो कि नहीं ये कविता? बताओ। नहीं पढ़े, मतलब तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो। किस क्लास में थी? हैं? 4 में थी ना? क्या नाम था बताओ? माँ एक झंगोला सिला दो, ऐसा कुछ करके था ना। अच्छा, कल बताओगे कविता? कौन सी है बताओगे? अब समझ में आया कि ये चंद्रमा तुम्हारा कैसे छोटा होता है, बड़ा होता है? ये गायब नहीं होता, कट नहीं जाता। सूर्य का प्रकाश आधे हिस्से में नहीं पड़ रहा तो वो आधा हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? तो वाली कविता किसी को याद नहीं है? अब समझ में आ गया। अब तुम्हारा पाठ है ना चंद्रमा की कलाएं, पाठ 2 है ना, पृथ्वी और हमारा जीवन में। अच्छा, ये उसको तुम लोग अच्छे से पढ़ के आओगे तो हम कल तुम लोगों से और पूछेंगे, ठीक है? और चीज़ें पूछेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी करके आओगे। ठीक लगा? अच्छी लगी क्लास? कल बताओगे ना सब? ठीक है।